व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर बहुत बच्चों को इस चैप्टर में डिफिकल्टी आती है। तुम लोग एक कॉपी पेन हाथ में रखना और जितने नोट्स कहूंगा उतने साथ साथ में बनाते रहना ताकि तुम लोगों को रिवीजन करने में हेल्प हो। सो लेट्स बिगिन। देखो सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कितना इनफ्लो हुआ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कितना आउटफ्लो हुआ है। सर ये कैश वर्ड का मतलब तो पता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? पहले हम लोगों ने ये दोनों टर्म्स का मतलब क्लियर करते हैं, फिर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन को पढ़ाऊंगा। सर सबसे पहला जो है सर वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश। सर कैश का मतलब क्या होता है? एक तो कैश का मतलब होता है, कैश में दो चीजें आती हैं सर। पहली चीज आती है सर कैश इन हैंड, ठीक है, कि जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। सर दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। सर ये इसका क्या मतलब होता है? देखो यार, सपोज करो तुम लोग कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें अगर 10 रुपए की भी पेमेंट करनी है, तुमने यूपीआई से क्यूआर को स्कैन कर पेमेंट कर दी, क्या उस टाइम पे बैंक तुम्हें बोलता है अरे नहीं यार? अगर सपोज तुमने रात को 8 बजे पेमेंट की, बैंक क्या बोलता है? अरे मैं नहीं यार, मैं तो अभी बंद हो गया, कल आइयो, कल देखूंगा, तेरे पैसे दे दूंगा। द आंसर इज नो। जब तुम लोग डिमांड करते हो, तुम्हारे बैंक में जितना पैसा पड़ा होता है उतने तक बैंक अलाउ कर देता है तुम्हें पेमेंट करने की। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कि जब मैं डिमांड करूंगा बैंक मुझे तब पैसा देगा। तो कैश का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहला कैश ऑन हैंड एंड द सेकेंड इज योर डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। सर अब दूसरा मतलब समझते हैं। सर कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो कैश नहीं है बट कैश के इक्वल है। सर कहने का मतलब ये है ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको तुम विद इन 90 डेज या विद इन 3 मंथ्स को तुम उसको रियलाइज कर सकते हो। कहने का मतलब है तुमने कहीं ऐसा पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पर विद इन 3 महीने ना तुम उसको रियलाइज करवा दोगे कि अगर वो इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 3 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। उसको बोलते हैं सर कैश इक्विवेलेंट्स। तो पढ़ते हैं सर, कैश इक्विवेलेंट्स आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के वर्ड यूज किया क्योंकि ये बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं। दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू द कैश। सर दीज इन्वेस्टमेंट्स हैव द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 90 डेज एंड दीज इन्वेस्टमेंट, देखो यहां तक बात समझे कि 3 महीने का जो भी इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड होगा उसको बोलूंगा कैश इक्विवेलेंट्स। अब अगर तुम्हें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट मानेंगे हम? तो अगर तुम्हें कहीं पे भी क्वेश्चन में 3-4 वर्ड्स दिख जाएं, पहला मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कि मतलब मार्केट में ऐसा कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जो 3 महीने के अंदर रियलाइज हो सकता है। सर चेक और ड्राफ्ट्स या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक, या कहीं पे भी लिखा आ जाए सर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये मेरे कैश इक्विवेलेंट है। ये मेरी कोई इन्वेस्टमेंट्स में हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, हम मानेंगे कि ये कैश इक्विवेलेंट्स हैं और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो 90 दिन के अंदर रियलाइज हो जाएंगी। सर एक मतलब आता है हमारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। सर कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस में कितना पैसे का इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। सो कैश फ्लो आर इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट्स। आई होप तुम लोगों को ये तीनों टर्म्स का मतलब समझ आ गया होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बताते हैं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर अ रिपोर्ट। कहता है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे। जैसे बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, एसेट्स कितने लायबिलिटीज कितने हैं। ऐसी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए एक स्टेटमेंट होगी जो हमें इन्फॉर्मेशन देगी कि बिजनेस में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ और कितना ही सर आउटफ्लो हुआ। तो जो कैश रिसीव होगा उसको बोलेंगे कि इनफ्लो ऑफ कैश। अगर बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है तो इसको मानेंगे सर आउटफ्लो ऑफ कैश है। सर आई होप तुम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्लियर होगा।
एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को, बार बार रिवाइज करेंगे। जो वीडियो है उसको मैं 2-3 बार सेम चीज़ को मैं बोलूंगा ताकि तुम लोगों को याद रहे। पहला, कैश का मतलब सर कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 90 दिन के अंदर हम रियलाइज करवा सकते हैं या 3 मंथ के अंदर रियलाइज करवा सकते हैं और उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर क्वेश्चन में कैसे गिवन हो सकती है? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब क्या माने जाएंगे? हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। अब सर देखो, जो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, अगर कंपनी की बैलेंस शीट भी है, ठीक है सर, वो भी हमें कंपनी से बताता है किस फॉर्मेट में बनानी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना सर, वो प्रेजेंट होगी अंडर द 3 मेन हेडिंग्स। वन इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वन इज योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड अदर इज योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर आप ये बात समझ लो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड और सर ये थर्ड पार्ट है। जब मैं इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन कर दूंगा तो मेरी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। हम लोग पहले इसको इंडिविजुअली सीखेंगे, फिर इन सबको हम क्लब कर देंगे। सबसे पहला जो मैं सीखने वाला हूं सर वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सर दूसरे नंबर पे फाइनेंसिंग सीखेंगे और लास्ट में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले जो आज हम कवर करेंगे वो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो यही लिखा हुआ है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और एक फोर्थ पार्ट होता है जो कुछ नहीं होता, इन तीनों का टोटल होता है, बाद में सीखेंगे सर। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। देखो सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी बात सुनो, मेरे साथ बोलो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कैश में हुई हैं, जो मेरे 2 चीज़ों से रिलेटेड है। सबसे पहला मेरे फिक्स्ड एसेट से एंड सेकेंड इज योर मेरे इन्वेस्टमेंट से। सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज बीन अकर्ड इन कैश, जो मेरे फिक्स्ड एसेट्स और जो मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेट करेंगी सर, वो मेरे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नीचे आएंगी। सर देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इसको पढ़ने से पहले कि फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है। देखो सर, पहले ये समझ लो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मेरी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो सकती है। इन्वेस्टिंग में कौन सी आएंगी? जो भी चीजें फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड है या जो भी चीजें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। देखो यार, नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में क्या क्या हो सकता है सर? या तो फिक्स्ड एसेट्स को मैं परचेज कर सकता हूं, तो वन इज योर परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। सेकेंड सर, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल भी आएंगे और इनटेंजिबल भी आएंगे, तो या तो मैं परचेज कर सकता हूं सर, दूसरा क्या कर सकता हूं, या तो मैं सेल कर सकता हूं। ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कि फिक्स्ड एसेट्स लेके आए, सेल कर दिया। सर और क्या कर सकता हूं, या तो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने किसी का बिजनेस बाय कर लिया, गुडविल है सर, बाय कर लिया, तो या मैंने अगर सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कर दिया, कोई पेटेंट्स वगैरह को सेल कर दिया, तो सर वो भी इसके रिलेटेड है। और कोई ट्रांजेक्शन सोचो जो मेरे बिजनेस में होती है फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड। सर देखो एक बात है सर, फिक्स्ड एसेट्स पे ना एक डेप्रिसिएशन लगती है सर। दूसरा जो है ना, मुझे पता है अगर मैं बेचता हूं ना तो या तो मेरे को प्रॉफिट होता है सर, या तो लॉस होता है। ये 5 ट्रांजैक्शन है, कौन सी? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दोनों में से कोई एक होता है। सर ये 5 ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो मेरे बिजनेस में कोई भी फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड होती है। इसके अलावा कोई भी मेरी ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट के रिलेशन में नहीं होती। सर देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो चीजें आएंगी जो मेरी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। सेकेंड इज योर मेरे जो फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में हुई है। फिर मैंने बोला कि फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में कौन कौन सी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है। सर या तो परचेज होता है या तो सेल होता है। सर सेल पे या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और अगर सेल नहीं हुई तो लास्ट में मेरी एक डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सर, अगर मेरा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। द आंसर इज यस, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मेरी रिलेटेड है किसके सर? फिक्स्ड एसेट्स के। तो सर ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से हो जाएगा लेस। सर लेस क्यों होगा? एसेट तो बिजनेस के अंदर आ रहा है, तुम्हें कैश के पॉइंट से सोचना है। अगर मेरे बिजनेस में एसेट आ रहा है तो कैश जा रहा है, तो मेरे को देखना है कि कैश माइनस हुआ। सर सेल आएगा तो सर प्लस कर देंगे। सर इन दोनों के केस में भी सेम होगा, परचेज और सेल में। अब एक बात ध्यान से समझना सर, लॉस
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड योर डेप्रिसिएशन, ये कभी भी मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने बोला कि कोई भी चीज फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड होगी तो उसको डालनी है, अब आप मना कर रहे हो। देखो ये जो दोनों चीजें हैं ना, डेप्रिसिएशन या सेल पर प्रॉफिट और लॉस, ये मेरा जाता है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सर आपने तो बताया नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, आज आप कर क्या रहे हो? विश्वास रखो, जिस वे से चलवा रहा हूं तुम लोगों को वैसे ही चली जाओ। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ऑपरेटिंग में आती है तो उसको याद करो ऑपरेटिंग में आती है। क्यों आती है ना, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आएंगे तब तुम्हें रीजन दे दूंगा। सर विश्वास करो अपने भाई पे, मैं सच्ची बोल रहा हूं, एक एक चीज का लॉजिक दूंगा। अभी तक तुम लोगों को मैंने अगर ये बोला है कि ये डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग में मेरा नहीं जाता, ऑपरेटिंग में जाता है, तो सर प्लीज अभी के लिए ना, एक दो वीडियोस के बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा ऑपरेटिंग में भी जाता है, तो अभी के लिए सर मेरे साथ कोऑपरेट करो, जिस वजह से बोल रहा हूँ वैसे चली जाओ। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई भी चीज फिक्स्ड एसेट के रिलेशन में होगी या कोई भी चीज मेरी इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में होगी तो वो आएगी। फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में 5 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, परचेज, सेल, सेल पर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और डेप्रिसिएशन। ये 5 चीजें हैं जो नॉर्मली मेरे बिजनेस में होती है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में। मैंने बोला परचेज भी मेरा इन्वेस्टिंग में आएगा, सेल भी मेरा इन्वेस्टिंग में आएगा, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, वो जाएगा ऑपरेटिंग में। सर क्यों ऑपरेटिंग में जाएगा? सर विश्वास करो, झूठ नहीं बोल रहा, आओगे आगे जब वीडियोस में ऑपरेटिंग आएगा तो तुम्हें एक एक चीज का लॉजिक समझ आ जाएगा। ओके सर, देखो तो मैंने बोला एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 all the transactions in cash or bank account which are related to number 1 fixed assets, number 2 and your investments। अब हमने फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है सर वो सीख ली। अब हम सीखेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट्स के केस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है। देखो अच्छा सर एक बात बताना, ये भी आपने कैश इक्विवेलेंट का मतलब बताया था कि आपने बोला था वो भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती है जो 30 दिन के अंदर रियलाइज हो जाती हैं, तो क्या उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाऊंगा? द आंसर इज नो। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स उसको हम दिखाएंगे ये 4th पार्ट में, जो मेरा है ये बाद में सिखाऊंगा। ये 4th पार्ट क्या है, इस केस में जो हम इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे ना, हम वो वाली इन्वेस्टमेंट्स लेंगे जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आती। इसका मतलब है जब भी मैं बिजनेस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं ना, ये वो वाली ट्रांजैक्शंस होंगी जो मेरी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आती, मतलब जो मेरी 90 डेज के अंदर रियलाइज नहीं होती। तो देखो सर ये एक बार नोट पढ़ लेना, investment shall be other than the current investment that is included in the cash and cash equivalent and the marketable securities। ठीक है सर, अभी तक लास्ट बार रिवाइज करवा रहा हूँ सर, तुम्हें लर्न हो जाएगा। सर अभी तक आपने ये बताया कि इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में या मेरा किसके रिलेशन में, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आएंगी। पहला मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स में या तो परचेज होता है या तो सेल होता है, सेल पर प्रॉफिट या लॉस, और या तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। परचेज और जो सेल है सर वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। परचेज के टाइम पे पैसा जाता है तो लेस कर दूंगा, सेल के टाइम पे पैसा आता है तो प्लस कर दूंगा। अब सर समझते हैं क्या ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट्स कितने तरह की हो सकती हैं? हम एक इसको लर्न करने का ये बता दो। देखो यार, छोटा बच्चा है, ठीक है, 10वीं 11वीं 12वीं में भी पढ़ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? वो सर एफडी में इन्वेस्ट कर देगा। सर अगर मैंने क्या किया, एफडी में इन्वेस्ट किया ना, तो क्या होता है सर, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब है हम लोग इन्वेस्टमेंट को एफडी कर सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा और सर, थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से पास आउट हुआ होगा तो वो क्या करेगा, शेयर्स बाय कर लेगा सर, किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकता है सर, तो वो भी उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई। सर हमारे पापा होंगे जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, तो सर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लैंड को परचेस कर लेंगे या कोई बिल्डिंग ले लेंगे और उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। कहने का मतलब है हम लोग पैसे को या तो एफडी करा देंगे सर, या तो शेयर्स ले लेंगे, डिबेंचर्स ले लेंगे सर किसी भी कंपनी के, या रियल एस्टेट में हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये तीनों मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं? द आंसर इज यस। जब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स को परचेज कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट्स को सेल भी करूंगा। द आंसर इज यस। तो देखो सर, अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, सर अगर मैंने परचेज किया है ना, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, और ये इन्वेस्टमेंट्स कैश और कैश इक्विवेलेंट्स वाली नहीं होनी चाहिए। सर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया तो क्या आएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि वो भी उसके रिलेशन में। सर अब देखो एक बात और ध्यान से समझो,
और चीज़ बताओ इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में क्या हो सकता है। सर देखो अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ ना तो सर एफडी में मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो क्या सर इंटरेस्ट रिसीव जो होगा क्या मेरा इन्वेस्टिंग में जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो पैसा आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। तो देखो सर अगर मैंने कोई डिबेंचर में, बॉन्ड्स में, एफडी में भी पैसा डाला होगा तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होगा। सर अगर मैंने क्या किया होगा, अगर यही मेरी इन्वेस्टमेंट को मैंने रेंट पे चढ़ाया होगा, कोई बिल्डिंग लिए उसको रेंट पे चढ़ाया होगा, वो भी मेरे लिए सर एसेट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को सर वहां से रेंट रिसीव होगा। यस और नो? सर अगर मैंने क्या किया होगा, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए होंगे, सर मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ, 12वीं के बाद तो हर बच्चा शेयर्स में बोलता है कि मेरे को पता है, आपका नहीं है सर, तो मेरे को वहां से डिविडेंड रिसीव होगा। यस और नो? इसका मतलब है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ट्रांजेक्शन है सर, सेल ऑफ ट्रांजेक्शन, जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी ट्रांजेक्शन है। सेल पर प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, वो मेरा कभी भी इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। जैसे मशीनरी को परचेज, फिक्स एसेट्स को लॉस या प्रॉफिट होता है ना सेल पे, सेम वैसे इन्वेस्टमेंट पे भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। इसका रीजन क्या, वो ऑपरेटिंग में जाके बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने बोला यार इन्वेस्टमेंट्स में ना कुछ एडिशनल क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स में सर अगर मैंने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। सर अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड रिसीव हो सकता है। अगर सर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है मेरे को वहां से रेंट हो। इसका मतलब है सर गिनती की 6 से 8 ट्रांजैक्शंस हैं जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में है। देखो सर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल पे प्रॉफिट और लॉस। सर सेकेंड, सर अगर मैंने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी सर मेरी इन्वेस्टमेंट है, पैसा आएगा तो हम इसको इन्वेस्टिंग में डालेंगे क्योंकि दिस इज अ ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। सर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड रिसीव होगा, अगर मैंने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया तो रेंट रिसीव होगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो मेरी फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटिंग होगी या मेरे इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में होगी। सर फिक्स्ड एसेट्स में परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, सेल पे लॉस और प्रॉफिट। सर मेरा अगर इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में, पहले ये समझ लो इन्वेस्टमेंट मेरी कभी कैश और कैश इक्विवेलेंट वाली नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? परचेज, सेल, अगर एफडी में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। आई होप तुम लोगों को यहां तक क्लियर होगा सर कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस मेरी फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटिंग होती है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मेरी इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में होती है। देखो सर, अच्छा मेरी बात सुनो, अपने भाई पे भरोसा करना, जो वो बोल रहा ना बस उसको सुनना। अगर मैं किसी चीज को बोलूँ ना बाद में समझाऊंगा, कोई रीजन है यार कि बाद में समझाऊंगा, सर 5 साल हो गए पढ़ाते हुए इसलिए बोल रहा हूं, बाद में बताऊंगा तो पक्का बताऊंगा। देखो सर उसने बोला ऑल द ट्रांजेक्शंस अबव वी विल गेट अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहता जी कि अगर मैं जो भी ऑल द ट्रांजेक्शन अबव है ना उसको अगर मैं ऐड कर दूंगा ना सर, ऐड ऑल द ट्रांजेक्शंस अबव, कौन कौन सी सर? सर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर परचेज और सेल को कर दो, परचेज में माइनस कैश को, सेल में प्लस कर दो। सर अगर प्रॉफिट और लॉस उसको ऑपरेटिंग में डाल देंगे, डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग में डाल देंगे। आप पक्का सिखाओगे? तो आंसर इज यस। इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में परचेज, सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। कहता सर अगर मैं इन सारी ट्रांजेक्शन्स को प्लस कर दूंगा ना सर तो मेरे पास क्या आएगा? द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो सर अब एक और बात, प्लीज मेरी बात सुनो, पक्का मेरी बात याद रखना। क्या सर? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सर ये कहाँ आने चाहिए? सर ये मेरे आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यस और नो? सर एक और बात याद रखना प्लीज, मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं बोल रहा हूं उसका लॉजिक दूंगा, अभी के लिए बस इतनी बात याद रखना। क्या सर ये जितनी भी 5 ट्रांजैक्शन है ना तुम्हारी, मतलब ये दो, ये छोड़ दो, और ये जितनी भी तुम्हारी ये 3 ट्रांजैक्शन है ना सर, कौन सी? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। सर एक बात बताओ, ये इन्वेस्टिंग में आती है? सर यस, इन्वेस्टिंग में तो ये आती है। सर ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना सर, ये ऑपरेटिंग में भी जाएंगी। सर आप क्यों बोल रहे हो सर? ये जो 3 ट्रांजैक्शन है
सर आपने अभी क्यों बताया, आप ऑपरेटिंग में बता देना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें। बेटा देखो, अगर मैं तुम लोगों को इन्वेस्टिंग अलग करवा रहा हूँ ना, और तुम लोगों को उसका सेकंड इफेक्ट अगर नहीं बताऊंगा, तो जब तुम पूरा क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुम्हें ये बात को मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो हम लोग पहले ऑपरेटिंग करेंगे, उसमें मैं तुम्हें लॉजिक दे दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग बस इतनी बात याद रखना, सर ये समझ आता तो ठीक है, नहीं आता तो उसको अभी के लिए छोड़ दो। तुम लोगों को समझना क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में कोई भी अगर एक्टिविटी होगी वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। परचेज और फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, सेल पे प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आता है, मेरा फाइनेंसिंग में नहीं आता। इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में सर परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस कभी भी नहीं आता, मतलब ऑपरेटिंग में आता है वो। और सर अगर मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, तो सर वो मेरा इन्वेस्टिंग में जाएगा। बट सर ये जो मेरी ट्रांजैक्शन है ना, जब मैं पूरी कैश फ्लो बनाऊंगा ना, तो एक तो इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग में होगा, एक इफेक्ट सर इसका ऑपरेटिंग में भी होगा। सर वो क्यों होगा, प्लीज़ वेट करना, मैं ऑपरेटिंग में बताऊंगा। तो सर हम लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है ना सर, वो पूरी लर्न कर ली। कुछ था इसमें, आंसर इज नो। ऐसे ही सर हम लोग अब एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सर एक बार लास्ट बार रिवाइज करते हैं सर, अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में है या मेरे इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में है, सर इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए अदर देन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, तो वो मेरा आएगा इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल पे प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन मेरा ऑपरेटिंग में आएगा, तब बताऊंगा क्यों आएगा। सर देखो इतनी बार वीडियो में बोल दिया, अब तो विश्वास कर लो कि बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब सर इन्वेस्टमेंट्स में परचेज हो सकता है या सेल हो सकता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, वो भी मेरा ऑपरेटिंग में आएगा, सर बाद में बताऊंगा क्यों आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है सर, वो इन्वेस्टिंग में आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड है वो भी आएगा, और सर अगर मेरा रेंट रिसीव्ड है तो वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। बट इन तीनों का भी सर मेरा दूसरा इफेक्ट ऑपरेटिंग में होगा। कहने का मतलब है बस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, उसका बस एक इफेक्ट होगा। सर वो कौन सा इफेक्ट होगा मेरा, कि बस वो इन्वेस्टिंग में जाती है, उसके अलावा कोई भी होंगे डेप्रिसिएशन लॉस और प्रॉफिट ये जाते ही नहीं है इन्वेस्टिंग में, ये हमेशा जाते हैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और सर मेरा डिविडेंड रिसीव्ड ये इन्वेस्टिंग में भी जाते हैं और ऑपरेटिंग में भी जाते हैं। ऑपरेटिंग में जो मैंने बोला जाते हैं या भी जाते हैं, सर उसका रीजन आपको ऑपरेटिंग में ही मिलेगा। सो आई होप तुम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है सर वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के नोट्स प्लीज साथ साथ में बना। So sir, I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.